नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कार्तिक मातम के 18वें दिन की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी ध्यान लगा करके भगवान श्री बाल मुकुंद का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे गुरुवर, कृपा करके बताइए कि गंगा जी की महत्ता इतनी क्यों हुई, गंगा जी का इतना श्रेष्ठ मातम क्यों है, कृपा करके ये सब कुछ वर्णन करें। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि राजन, गंगा मैया जो है भगवान श्री विष्णु के चरणों से उत्पन्न है। गंगा जी के मातम को कहने और सुनने से जो है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका जो इतिहास है मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। हे राजन, कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी, जिसमें कद्रू से जो है सर्प, बिनता से अरुण गरुण, पतंगी से कीट पतंगे, दिति से दानव, अदिति से जो है देवता और दिति से राक्षस, धनु से दानव उत्पन्न हुए थे। एक समय पर जो है राजा बलि ने सभी राक्षसों की सेना लेकर के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं का राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। इसमें जो है राजा बलि की 10,000 करोड़ फौज थी। इतने ही 10,000 करोड़ हाथी, उतने ही घोड़े और रथ, 500 पैदल, हर उसके साथ में करोड़ों मंत्री, कुंभांड, कुंभकर्ण आदि 12 इत्यादि सभी थे। देवताओं के जीतने के वास्ते जो है सभी के साथ सभी लांघते हुए देवताओं पर आक्रमण करा। इंद्र ने भी अपनी देव सेना लेकर के सामना किया। कल्प के अंत पर बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। राक्षस और देवता एक दूसरे पर बाण चलाने लगे। देवताओं की ध्वनि यही सुनाई दे रही थी कि असुरों को मार डालो, काट डालो, ऐसा शब्द हुआ। देवताओं के नगारों के शब्द से, राक्षसों के सिंहनाद से तीनों लोग कंपायमान होने लगे। देवता आदित्यों के बाणों से उठी अग्नि तीनों लोकों में प्रलय की समान दिखाई पड़ती थी। इधर जो है पर्वतों को जैसे ही राक्षस फेंकते थे, देवराज इंद्र अपने बाणों से चूर चूर कर देते थे। कोई देवता हाथी से हाथी, कोई घोड़े से घोड़े, कोई रथ से रथ को युद्ध करने लगे। इस तरह से राक्षसों की खून की नदियां बहने लगी। देवताओं से राक्षस मारे गए। जो राक्षस जहां था वहीं पर मारा गया। देवता अमृत पी करके अमृत को भाव से इसलिए असुरों के ऊपर दौड़ दौड़ करके मार रहे थे। बहुत तरह के शस्त्रों से इस तरह राक्षसों को मारा। इधर राक्षस भी जो है अनेक तरह से शस्त्रों के द्वारा देवताओं पर मार करने लगे। पत्थर, भंडीपाल, तलवार, फरसा, तोमर, परिग, छुरी, भाला, चक्र, शंकु, मूसल, अंकुश, लामपल, पट्टी, शूल, कुठार, पास, बाण, मुदगर, इनसे राक्षसों के ऊपर शस्त्रों की वर्षा होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, इनसे संग्राम बढ़ने लगा। देवता भी राक्षसों पर वार करते, राक्षस देवताओं पर करते। 1000 वर्ष तक भयंकर युद्ध होता रहा। देवताओं की गणना से 1000 वर्ष तक हुआ। राक्षसों का बल बढ़ने लगा। राक्षसों को जो है शुक्राचार्य जी की मृत संजीवनी विद्या के कारण इतना तप प्राप्त था। जो भी राक्षस मारे जाते थे उनको शुक्राचार्य जी जीवित कर देते थे। इसलिए देवता जो है रणभूमि छोड़ करके भागने लगे। नारायण भक्ति में लगे बलिदानव तीनों लोगों का राज्य भोगने लगे। क्योंकि राजा बलि ब्राह्मण और भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए राजा बलि की विजय हुई। मां लक्ष्मीमान दैत्यों का इंद्र बनकर के राजा बलि ने संसार में अपना त्रिलोक राज स्थापित कर लिया और स्वर्ग से इंद्र आदि लोकपालों को भगा करके उनका कार्य भी अपने आप करने लगा। देवताओं को अप्रसन्नता के वास्ते ब्राह्मणों से कहे हुए यज्ञों के भाग को स्वयं लेने लगा। इस प्रकार से देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को दुखी देखा। माता अदिति बड़ी प्रसन्न हुई और माता बड़ी दुखी हुई और माता अदिति दुखी होकर के अपने पुत्रों के राज्य प्राप्त के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। माता अदिति ने जब देखा कि दिति प्रसन्न है,
कि उसके पुत्रों को राज्य मिल गया है। अदिति जो है अपने पुत्रों को राज्य प्राप्त कराना चाहती थी, इसलिए अदिति माता ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ करी। माता अदिति जो है कुछ काल तक फल खा करके, तो उसके बाद में कुछ काल तक गिरे हुए पत्ते खाकर, कुछ काल कर पवन का आहार करके और कुछ काल तक एक पैर से खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करने लगी। देवताओं के 1000 वर्ष तक माता अदिति ने कठोर तपस्या करी। तब मायावी देवताओं राक्षसों ने देखा कि माता अदिति जो है देवताओं की रक्षा के लिए तपस्या कर रही है। वो सभी राक्षस जो है देवताओं का रूप धारण करके माता अदिति के पास आए और कहने लगे, हे माता, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, आपकी तपस्या को देख करके हमारा मन बहुत दुखी होता है। इतनी परम दारुण तपस्या क्यों करती हो? देह को सुखाने का कारण छोड़ दो। ज्ञानी जन कहते ही मेहनत से साध्य सकृत हो जाता है। धर्म से प्राप्त होकर शरीर की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। जो लोग शरीर की रक्षा नहीं करते वो आत्मघाती कहलाते हैं। इस कारण हे उठो माता, हम लोगों को दुखी ना करो। माता से रहते मनुष्य, गौएं, पशु, सर्प, वृक्ष कोई भी सुख नहीं पाता है, मुर्दा के समान है। दैदी, रोगी, परदेशी माता के दर्शन से परम शांति को प्राप्त होते हैं। अन्न, जल, धन, स्त्री से कभी प्राणी विमुख हो जाए, पर माता से विमुख नहीं होना चाहिए। जिस घर में माता नहीं, पतिव्रता स्त्री नहीं, उस प्राणी का जीवन बेकार है, उसी तो वन में चले जाना चाहिए। नारायण की भक्तिहीन धर्म, जिस धर्म में भगवान विष्णु की भक्ति नहीं है और भोग के रह धन, जिस धन के द्वारा भगवान की पूजा पाठ नहीं होती, शुभ कर्म नहीं होते, और स्त्री पुत्र के रहत घर जैसा होता है वैसे माता और पिता के हीन होता है। इससे माता, तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो। इस प्रकार दैत्यों ने अनेक प्रकार से माता अदिति को चलायमान करना चाहा, परंतु जो है माता अदिति ने तपस्या नहीं त्यागी। तब राक्षस जो है विष्णु के ध्यान माता अदिति को देख करके मन में विचारने लगे कि हमारी बात से भी नहीं आ रही, हमारी माया में भी नहीं फंस रही। तो उन्होंने प्रलय के समान नेत्र करके लाल लाल नेत्रों से जो है भयंकर अग्नि प्रकट करी। उस अग्नि ने 100 योजन का पूरा वन जला करके राख कर दिया, परंतु अदिति को अग्नि कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकी, क्योंकि देवताओं की माता अग्नि जो है, देवताओं की माता अदिति अग्नि से सुरक्षित रही, क्योंकि भगवान के ध्यान में मग्न थी। अदिति की सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था, क्योंकि कहते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके ग्रह नक्षत्र कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से माता अदिति ने हजारों वर्षों तक तपस्या करी। तब माता अदिति इसी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रसन्न वदन, कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और हास्य के समान, जिसकी दांतों की प्रभा से संसार शोभायमान होता है, वो भगवान जो है अदिति माता से कहने लगे, हे देव माता, बहुत काल से तुमने हमारी तपस्या की है, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, वरदान मांगो। तुम्हारे मन में जो हो वो वरदान मांगो, डरो नहीं। हे माँ भागे, निश्चय कल्याण होगा। चक्रधारी देवादेव माता अदिति से लोगों की सुखकारी भगवान को देख करके माता अदिति ने प्रणाम किया और कहा कि हे देव देवेश, हे जगन्नाथ, हे सुदर्शनधारी, हे चक्रधारी, हे भगवान श्री जगदीश्वर, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सशंग चक्रम सकीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शीर्षारोक्षणम सार्वेक स्थल कौशियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शोभायमान होते हैं, जो देवताओं के रक्षक हैं, उन भगवान श्री नारायण को मैं प्रणाम करती हूँ। हे जगदीश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होकर के मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। इस तरह से माता अदिति भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगी और भगवान विष्णु प्रसन्न होने लगे और कहने लगे, माता, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, कल की कथा में आगे कथा का वर्णन करेंगे। बोलो कार्तिक मातम की जय।
भगवान श्री नारायण की कृपा दृष्टि से प्राणी की सभी कष्टों को ये कथा जरूर दूर करती है। और आज के दिन जो है फूल गोभी नहीं खानी है। बोलो नारायण भगवान की जय।